शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव आप श्री के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्वरत्नाधिक महासती जी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। इस जगत में हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक एप्पल रखा जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि यही एप्पल है? तो आप कहेंगे उसके कलर को देख के पता चलेगा, उसके शेप को देख के पता चलेगा, उसको टेस्ट करके पता चलेगा कि यही एप्पल है, या फिर उसकी स्मेल से पता चल सकता है कि यही एप्पल है। यानी आपके सामने जो चीज़ रखी थी उसका ज्ञान आपको किसके माध्यम से पता चला? या तो देखकर, या स्मेल से, या तो टेस्ट करके। ज्ञान प्राप्ति में जो हमें सहाय रूप साधन होते हैं, ज्ञान प्राप्ति के साधन को इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, वह सहायक तत्व, वह साधन को इंद्रिय कहते हैं। इस जगत के सभी जीव के पास इंद्रिय होती है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास इंद्रिय ना हो। कम से कम एक इंद्रिय होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंद्रिय। जिस जीव के पास जितनी इंद्रिय होती है उसके आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास एक ही स्पर्शेंद्रिय है तो उसे एक इंद्रिय कहा जाता है। अगर किसी जीव के पास 2 इंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है और उसके साथ रसनेंद्रिय भी है, तो उसे 2 इंद्रिय जीव कहा जाता है। अगर किसी के पास 3 है तो उसे तेंद्रिय, और किसी के पास 5 तो उसे पंचेंद्रिय जीव कहा जाता है। यानी जिस जीव के पास जितनी इंद्रिय होती है उसके आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। शायद आपको ये बात तो पता ही होगी, लेकिन आज हम इस इंद्रिय के स्वरूप को डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। इंद्रिय, यह जो 5 इंद्रियां, ये सभी इंद्रिय 2 प्रकार की होती है। इंद्रिय को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है द्रवेंद्रिय और एक होता है भावेंद्रिय। द्रवेंद्रिय, द्रव्य यानी कि पुद्गल, जिस मटेरियल से इंद्रिय की रचना होती है, इंद्रिय का आकार होता है, उस पुद्गल को द्रवेंद्रिय कहा जाता है। और इस द्रव्य के अंदर आत्मिक परिणाम रूप, जिससे आपको जिस सब्जेक्ट, जिस विषय को आपने ग्रहण किया है उसका ज्ञान मिलता है, उसका बोध होता है, उसे भावेंद्रिय कहते हैं। यानी कि सबसे पहले इंद्रिय को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते। एक जो पुद्गलमय होते हैं उसे द्रव्येंद्रिय कहते हैं, और जो आत्मिक परिणाम रूप ज्ञान बोध प्राप्त होता है उसे भावेंद्रिय कहते हैं। इस द्रव्येंद्रिय को भगवान ने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसे निर्वृत्ति और उपकरण कहते हैं। निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति यानी कि बाहर की हमारी ये जो इंद्रिय है, फॉर एग्जाम्पल आईज है, नोज है, ईयर्स है, इसकी जो बाहर से जो रचना है, जो बाहर से उसकी पौद्गलिक रचना है, मटीरियलिस्टिक, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसे निर्वृत्ति कहते हैं। इस निर्वृत्ति को और भी डिटेल में समझने के लिए भगवान ने हमें निर्वृत्ति के भी 2 भेद बताए हैं। एक होती है बाह्य निवृत्ति और एक होती है आभ्यंतर निवृत्ति। बाह्य यानी कि जो बाहर से, जो एक्सटर्नल हमें जो बाहर से अपीयरेंस दिखता है, उसे बाह्य निवृत्ति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो नोज़ है, ये जो बाहर से आपको दिख रहा है, वह क्या है? वह बाह्य निर्वृत्ति है। वो जो मटेरियल से बना है, दैट इज निवृत्ति। और वो जो बाह्य आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस जो दिख रहा है, उसे कहते हैं बाह्य निर्वृत्ति। ये जो बाह्य निर्वृत्ति होती है ना, वो हर एक जीव की भिन्न भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा नोज इस शेप का है,
तो अगर आप किसी एलिफेंट को ले लो तो उसका नोज़ कैसा होता है? उसका नोज़ लॉन्ग होता है। हमारे कान छोटे हैं, तो एलिफेंट के कान कैसे होते हैं? एलिफेंट के कान बड़े होते हैं। तो किसी डॉग के, कैट के आप कान ले ले तो वो कैसे होंगे? वो अलग शेप के होंगे। यानी ये जो बाह्य निवृत्ति, बाह्य आकार, जो एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो हर एक जीव का भिन्न भिन्न होता है, वो हर एक जीव का अलग आकार होता है। ये है बाह्य निवृत्ति। और दूसरी है आभ्यंतर निवृत्ति। आभ्यंतर यानी अंदर की जो रचना है, बाहर से तो हमें दिख गया, लेकिन ये जो अंदर उसकी रचना वो किस प्रकार की है, उसका आकार कैसा है, उसे कहते हैं आभ्यंतर निवृत्ति। भगवान ने हमें उनके ज्ञान में यह बोध पमाया कि हर एक की जो इंद्रिय होती है, जो आभ्यंतर इंद्रिय होती है, वो हर जीव की एक समान ही होती है। जी हाँ, यहाँ भेद है। बाह्य निवृत्ति हर एक जीव की भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो आभ्यंतर निवृत्ति होती है, जो अंदर से आइस का शेप है, अंदर से जो ईयर्स का शेप है, अंदर से जो नोज, जो घ्राणेंद्रिय है, उसका जो शेप है, उसकी जो साइज है, वो हर एक जीव की एक समान ही होती है। भगवान ने हमें बताया है कि श्रोत्रेंद्रिय है, जो श्रोतेंद्रिय है उसका शेप कैसा होता है। तो हर एक जीव का जो श्रोतेंद्रिय होता है उसका शेप कदम वृक्ष के फल के समान है। यानी उसका फ्लावर कैसा होता है, वो बाहर से ब्रॉड होता है और अंदर नैरो हो जाता है। तो श्रोतेंद्रिय का शेप कैसा होता है, बाहर से ब्रॉड होता है और अंदर से वो नैरो हो जाता है। नेक्स्ट इज चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय का आकार कैसा होता है? तो चक्षु इंद्रिय का आकार भगवान ने कहा है मसूर की दाल के समान। मसूर की दाल जो गोल होती है लेकिन फ्लैट होती है, वैसा होता है हमारे चक्षु इंद्रिय का आकार। घ्राणेंद्रिय का आकार कैसा होता है? वो अर्धमुक्ता फल के समान है। यानी ये जो फल है उसको आप हाफ कर दे, जब उसको हाफ कर दे तो ऑलमोस्ट एक सेमी सर्कल जैसा हो जाता है। तो घ्राणेंद्रिय का आकार अर्धमुक्ता फल के समान होता है। रसनेंद्रिय का आकार कैसे होता है? रसनेंद्रिय का आकार भगवान ने कहा है कि जो छुरी होती है उसकी जो धार होती है उसके समान रसनेंद्रिय का आकार होता है। और जो लास्ट इंद्रिय यानी कि स्पर्शेंद्रिय, उसका आकार भगवान ने कहा ये जो 4 इंद्रिय है वो सभी जीव, फिर वो चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, देव हो, नारकी हो, कोई भी जीव हो, सभी का एक समान शेप होता है। लेकिन जो स्पर्शेंद्रिय है उसका शेप जिस जीव का जिस प्रकार का शरीर होता है उस प्रकार का उसका शेप होता है। सो 4 इंद्रियों का शेप एक सरीखा है, लेकिन जो 5वीं इंद्रिय स्पर्शनेंद्रिय है उसका आकार भिन्न भिन्न होता है। जिसका जैसा शरीर उसका वैसा आकार होता है। भगवान ने आगे चलते ये भी समझाया कि इसकी साइज क्या होती है। बाहर से तो हमें हमारे ईयर्स बहुत बड़े दिखते हैं, बाहर से तो एलिफेंट के ईयर्स भी बहुत दिखते हैं। बाह्य निवृत्ति तो अलग शेप की होती है, लेकिन जो आभ्यंतर निवृत्ति जिसके मैंने आपको 5 अलग अलग जो शेप बताए हैं उसकी भगवान ने साइज बताई है कि उसकी जगन्य यानी मिनिमम साइज क्या होती है। तो भगवान ने कहा है आंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी। अब आप सोचेंगे ये आंगुल क्या होता है? भगवान ने आगम शास्त्रों में जिस किसी चीज़ की मेजरमेंट जब भी मेंशन की है उस चीज़ का जो मेजरमेंट है वो आंगुल के हिसाब से बताया है। बॉडी का जो मेजरमेंट होता है वो आंगुल यानी कि आत्मा आंगुल, उसके हिसाब से भगवान ने समझाया है। तो ये आंगुल क्या होता है? आप आपकी उंगली देखेंगे, ये जो उंगली होती है हर एक जीव की जो खुद की जो उंगली होती है उसकी उंगली की जो ब्रेथ होती है उससे आत्मा आंगुल कहते हैं। तो भगवान ने कहा है ये जो इंद्रिय है उसकी साइज इस आंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी होती है। कितनी होती है? इस आंगुल के असंख्यातवें, यानी इस आंगुल का हम जब डिवीजन करेंगे तो इस आंगुल का जब असंख्यातवां भाग होता है तो सबसे छोटा जो भाग होता है इतनी छोटी और इतनी सूक्ष्म यह इंद्रिय होती है। यह है इंद्रिय की ब्रेथ।
तो भगवान ने इंद्रिय की लेंथ भी बताई है। तो लेंथ कितनी होती है? तो भगवान ने कहा है कि श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, इस सब की जो लेंथ होती है वह लेंथ इस आंगुल के असंख्यात विभाग जितनी ही होती है। लेकिन जो घ्राणेंद्रिय है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो भगवान ने कहा कि ये जो एक आंगुल है, मिनिमम आंगुल के असंख्यात भाग जितनी हो सकती है रसेंद्रिय, उसका लेंथ, लेकिन जब उसका मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? भगवान ने कहा शायद वो 2 आंगुल भी हो सकता है, यानी इतनी भी उसकी लेंथ हो सकती है। 2 आंगुल जितनी इतनी भी लेंथ हो सकती है। 3 आंगुल जितनी यानी इतनी भी उसकी हाइट हो सकती है। 4 आंगुल इतनी भी हाइट हो सकती है। ऐसे कर करके अनेक आंगुल जितनी उसकी हाइट हो सकती है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो स्पर्शेंद्रिय की लेंथ कितनी होती है? तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि स्पर्शेंद्रिय जो होता है उसका आकार भिन्न भिन्न होता है। इस तरीके से जिस प्रकार जिस शरीर का जैसा आकार होता है उस प्रकार की उसकी लेंथ होती है। तो ये हो गई, ये जो सारे मेजरमेंट्स हमने आपको बताए ये है आभ्यंतर निवृत्ति, यानी अंदर से ये जो सारे इंद्रिय है उसका शेप, साइज और आकार कैसा रहेगा, ऐसा भगवान ने बताया है। अब आपके पास पौद्गलिक यानी मटीरियलिस्टिक इंद्रिय तो रेडी हो गई, लेकिन भगवान ने कहा है जब तक उपकरण यानी कि जो इंद्रिय के 2 पार्ट बताए, एक होता है द्रव्येंद्रिय की निवृत्ति जो हमने अब तक समझी, दूसरी होती है उपकरण, यानी कि ये जो बाह्य इंद्रिय आपकी सर्जन हो गई, लेकिन उसमें वो पौद्गलिक शक्ति जिससे वो विषय को ग्रहण करेंगे उसे कहते हैं बाह्य उपकरण। और जो आंतरिक निवृत्ति है, आभ्यंतर निवृत्ति है, जो मैंने डिफरेंट शेप्स आपको बताया, जैसे मसूर की दाल, तो उस मसूर की दाल का जो शेप है वह आभ्यंतर निवृत्ति, उसमें वो विषय को ग्रहण करने की जो शक्ति होती है उसे आभ्यंतर उपकरण कहते हैं। भगवान ने कहा शायद आपके पास पौद्गलिक रचना है, लेकिन अगर उसमें उपकरण, पौद्गलिक शक्ति विषय को ग्रहण करने की नहीं है तो आपको उस विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कान पे शब्द आ गए, शब्द लेकिन उसको इंद्रिय ने ग्रहण नहीं किया, अगर उसमें वो पौद्गलिक शक्ति उपकरण नहीं है तो आपको उस शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये हमने समझा कि इंद्रिय 2 प्रकार की, एक द्रव्य होती है, एक भावेंद्रिय होती है। द्रव्य इंद्रिय में 2 कैटेगरीज, निवृत्ति यानी कि बाहर की रचना, और इस रचना में जो पौद्गलिक शक्ति है जिससे वो सब्जेक्ट को ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं उपकरण। भगवान ने आगे चल के इंद्रिय की और 2 कैटेगरीज बताई है, एक है प्राप्यकारी और एक है अप्राप्यकारी। हमारी जो 5 इंद्रिय होती है उसमें से 4 इंद्रिय हैं, यानी कि श्रोतेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। इस सारी इंद्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वह उसके विषय यानी उसका जो सब्जेक्ट है जिसका ज्ञान प्राप्त करना है उसके वह संपर्क में आए, उसके कांटेक्ट में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नोज़ में कोई स्मेल है, जब तक वो स्मेल आप आपके घर में बैठे हो और जब तक आपके घर में सपोज पाव भाजी बन रही है, जब वह स्मेल आपके नोज़ में एंटर होती है तभी आपको समझ में आता है कि घर में आज खाने में पाव भाजी बनी है। तब तक आपको स्मेल नहीं आती, तब तक आपको ज्ञान नहीं होता। जैसे ही आपको कोई आवाज़, जब वह आवाज़ आपके अंदर प्रवेश करती है, संपर्क में आती है, कांटेक्ट करती है, स्पर्श करती है श्रोतेंद्रिय को, तभी ही आपको उसका ज्ञान होता है। तो भगवान ने इस 4 इंद्रिय को प्राप्यकारी यानी कि स्पर्श के साथ जिससे वह ज्ञान को प्राप्त करती है उसे प्राप्यकारी कहते हैं। लेकिन चक्षु इंद्रिय का स्पेशल केस है। चक्षु इंद्रिय के विषय में यह जरूरी नहीं है कि वह विषय, उसका जो विषय है यानी जो कलर्स है वो आँख को स्पर्श करे और तभी आपको ज्ञान हो। आप घर में बैठे बैठे भी दूर से किसी मटीरियल किसी कपड़े को देख के ही बता सकते हो कि ये ब्लू कलर का है या ग्रीन कलर का है। यानी आपको वो कपड़े को आपकी आइज़ के कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता करना है कि कपड़ा सॉफ्ट है या रफ़ है, उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए आपको स्पर्श करना ज़रूरी है, टच करना पड़ेगा। जब आप स्पर्श करेंगे तभी आपको उसका ज्ञान होगा कि यह सॉफ्ट है या रफ है। लेकिन कलर्स के लिए आपको उसको स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए चक्षु इंद्रिय ऐसी इंद्रिय है जिसमें उसके विषय को स्पर्श करने की, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए चक्षु इंद्रिय को अप्राप्यकारी इंद्रिय कहा जाता है। तो दो फर्दर कैटेगरीज हमने समझी, प्राप्यकारी यानी कि उस विषय को संपर्क में आना ज़रूरी है, और दूसरा है अप्राप्यकारी यानी विदाउट कांटेक्ट, विदाउट डायरेक्ट टच हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हर एक इंद्रिय के अलग अलग विषय हैं। जैसे कि स्पर्शेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय के 8 विषय, विषय यानी सब्जेक्ट, उसको किस चीज़ के बारे में ज्ञान होगा, तो स्पर्शेंद्रिय को 8 विषय होते हैं। स्पर्श करके ही समझ में आता कि यह चीज़ ठंडी है या गर्म है, यह हैवी है या लाइट वेट है, यह रफ है या यह स्मूथ है। यानी स्पर्श करने से हमें पता चलता है। तो स्पर्श के विषय कितने हैं? 8 प्रकार के विषय भगवान ने बताए हैं। तो नेक्स्ट इज रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय के कितने विषय हैं? तो रसनेन्द्रिय के 5 विषय हैं। जब भी कोई चीज़ आपकी टंग को टच करती है तभी आपको पता चलता है कि ये खट्टा है या मीठा है, तीखा है या कड़वा है, या कसायल है यानी कि तुरा है। तो रसनेन्द्रिय के 5 विषय होते हैं। अभी नेक्स्ट घ्राणेन्द्रिय, उसके 2 विषय होते हैं, यानी कि सुगंध और दुर्गंध। या तो गंध अच्छी है या तो गंध बुरी है। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के कितने विषय होते हैं? उसके 5 विषय होते हैं, यानी 5 कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। 1 इज वाइट, 1 इज ब्लैक, ब्लू, रेड एंड येलो। एंड द लास्ट इज श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय के कितने विषय होते हैं? तो हम जो शब्द को सुनते हैं वह 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होते हैं जीव शब्द, यानी हम जो बोलते हैं उसकी जो आवाज़ है वह जीव के द्वारा वह आवाज़ आई, इसलिए जीव में से वह आवाज़ आई, इसलिए उसे जीव शब्द कहते हैं। अजीव शब्द यानी कि टीवी में से या किसी म्यूज़िक या सीडी स्पीकर से आप जो आवाज़ सुनते हैं वह अजीव शब्द होते हैं। और जब कहीं व्यक्ति, कोई इंसान किसी इंस्ट्रूमेंट को स्वयं प्ले कर रहा है, यानी उसके प्रयोजन से, उसके एफर्ट से वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है और उसमें से जो आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं मिश्र शब्द। तो श्रोतेंद्रिय के 3 विषय होते हैं। इस प्रकार 5 इंद्रिय के भगवान ने 23 विषय बताए हैं। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। How does one acquire knowledge? Example, if an apple is kept in front of you, how will you confirmly or strongly say that it is the apple itself? Yes, maybe through its color, taste, or smell. Sensory organs are those which help us in acquiring knowledge. They help us in letting us know what is there in every living being. Every living being on earth does possess these sensory organs. There is no form on earth which does not possess these sensory organs. It is on the basis of these sensory organs that the living beings are classified. Example, the 1 sense living being, the 2 sense living beings, the 3 sense living beings, the 4 and the 5 sense living beings. Now, let us study these indriyas, that is, the sensory organs, in detail. The sensory organs, that is, the living beings, are further divided into 2 parts. The first is the bhavendriya and the second is the dravendriya. The dravendriya, that is, the physical anatomical structure through which the subject is grasped, is called as the dravendriya. The bhavendriya, it is the medium through which the subject is grasped, but yes, the sensory organs are not used. It is the soul through which the subject is grasped.
the Dravendriya is further divided into two parts, Nivritti and Upkaran. Nivritti is the outer physical structure of the body which helps in accepting the subject. Nivritti is also subdivided into two parts. The first is the outer nivritti. It is the physical anatomical creation which is different for different living beings. Example, the ears of a human being are different. The elephant has different ears and the dog also possesses different ears. Now, the second subdivision is the internal nivritti. The internal nivritti is through which the subject is grasped, but it is in the form of internally, since the outer is different, but the internal structure of every living being is same. Example, if the ears are different for every human being or every living being on earth, but the shape of the inner structure is the same. Example, the first, the ears, like the flowers of the Kadamba tree. It is broad from the outside, but it becomes narrow as soon as it is inside. The second is the eyes. It takes the shape of the pulse of the masoor dal. The third is the nostril, that is the nose, the smell. When a fruit is cut into two parts, it is in the form of a semicircle. So yes, the nostrils take the shape of the semicircle. The fourth is the tongue. It has the sharpness like the knife. The fifth is the skin, the touch. It is different for different living beings. It varies according to the form, the shape the living being possesses. Now, we move on to Upkaran. If Nivritti is the outer physical anatomical structure, the Upkaran is the energy which is used to create the physical structure through which the subject is grasped. Upkaran is also divided into two parts. The Nivritti Upkaran. The Nivritti Upkaran means the energy which is used to create the outer physical structure of the sensory organ. Example, we have our ears, the eyes, the nose, the skin and the tongue. It means that this is the outer, the Nivritti means the outer physical structure, whereas Upkaran is the energy which is used to create the outer physical structure. The second being the Abhyantar Upkaran. As we studied that even Nivritti is divided into two parts, same way Upkaran is also divided into two parts. What does Abhyantar Upkaran mean? It means it is the energy which is used to create the inner structure of the sensory organ. We move on to the next, which is the Prapyakari and the Aprapyakari sensory organs. Out of the 5 sensory organs, the 4 sensory organs, that is the ears, the nose, the skin and the tongue, have to come in contact with the subject in order to grasp the subject. Example, if only the fragrance of the perfume touches your nose, you are able to feel the smell or you are able to feel the fragrance. Similarly, when you touch something, it is only after you come in contact with the subject that you realize that you have touched something. Similar is with your ears. When the sound reaches your ears, only then you are able to feel the sound. So these 4 sensory organs are the Prapyakari. That is, the subject has to come in contact in order to feel it. Whereas eyes is the only sensory organ which will help you realize or which will help you acquire knowledge of the subject even without coming in contact with the subject. Example, if you see somebody in front of you, you are able to visualize its color even without coming in contact or even without touching the subject. So, this is the Aprapyakari sensory organ. Lastly, Gurudev explained a very nice thing. He also explained to us that the 3 sensory organs have to come in control through Kausag, and the 2 sensory organs, which are not so easily controllable by us, have to be diverted in Prabhu Bhakti.
So now, let us all make a resolution that these sensory organs which we have acquired are always used in the good direction and in the right direction and in Prabhu Bhakti and Seva, and not are being misused in order to regain them in every bhav and ultimately attain salvation.